नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ऋग्वेद के विषय में। ऋग्वेद जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, अत्यंत प्राचीन होने के कारण यह सनातन संस्कृति का भी आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। कालगणना के अनुसार नए विद्वान इसे 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व का मानते हैं। हालांकि कुछ स्मृतियाँ इसमें ऐसी वर्णित हैं जो कि इसे 2,20,000 वर्ष पुराना भी बतलाती हैं। साथ ही साथ इसमें यम और यमी शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि यमुना नदी के जुड़वा होने का प्रमाण बतलाती हैं और यह नदी 50,000 वर्ष पूर्व विलुप्त मानी जाती है। तो यह 50,000 वर्ष पुराना भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा मत भी है कि इसमें पाषाण काल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि पत्थर की कुल्हाड़ी। तो कुछ विद्वान इसे पाषाण काल जितना भी पुराना मानते हैं। कहने का मतलब तो यही है कि यह बहुत ही प्राचीन है। अब चलते हैं इसके अन्य भाग पर। तो महर्षि वेद व्यास जी ने इसे 2 भागों में विभाजित किया है पढ़ने के दृष्टिकोण से, जिसमें कि मंडल क्रम और अष्टक क्रम माने जाते हैं प्रमुख। मंडल क्रम में 10 मंडल हैं। पहला 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, सबसे नवीन है और सबसे बड़ा भी है। दूसरा और 9वां मंडल यानी कि जो बीच के 7 मंडल हैं वो अन्य ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग कालखंड में इसे लिखा है और किसी भी प्रकार की भ्रांति ना हो इसलिए संपूर्ण अक्षरों को गिन करके लिखा गया है। यहीं पर हमें विश्वामित्र जी का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी मिलता है और इन्हीं मंडलों में से एक मंडल में हमें दशराज युद्ध का भी वर्णन मिलता है। पुरूरवा उर्वशी संवाद भी हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है। मंडल के अंदर में कई अनुवाक लिखे गए हैं, अनुवाक के अंदर में सूक्त लिखे गए हैं। 1017 सूक्त हैं, 11 बाल खिल सूक्त हैं। इनको मिलाकर के 1028 सूक्त इसमें मौजूद हैं। अष्टक क्रम की बात करें तो अष्टक क्रम में 8 अष्टक बनाए गए हैं और एक अष्टक में 8 अध्यायों को रखा गया है। तो कुल मिलाकर के 64 अध्याय हैं। अध्यायों को वर्गों में बांटा गया है और वर्ग ऋचाओं या 5 मंत्रों के समूह से मिलकर बनते थे। लगभग 2000 वर्ग हैं और 10,600 मंत्र इसमें वर्णित हैं। देवी देवताओं की बात करें तो अग्निदेव जो कि भगवान या देवता के संदेशवाहक और मुख होते थे। इंद्र देव को पुरंदर की संधि दी गई है और इन्हें वृष्टिदाता माना गया है और सबसे शक्तिशाली हैं। लगभग 250 सूक्त तो इंद्र जी पे ही लिखे गए हैं। इसके बाद में आते हैं वरुण देव जो कि जल प्रदाता हैं, नियमों के रक्षक हैं, नैतिकता के देवता हैं। देवियों में बात करें तो उषा और वंदती ज़्यादा इसमें उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा अन्य देवी देवता में पुषा हैं और मित्र हैं, मारुत हैं, पर्जन्य हैं, सविता हैं, रुद्र हैं। ऐसे भी वर्णन हमको मिलते हैं। 33 कोटि देवी देवता का प्रमाण भी ऋग्वेद में ही लिखा गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो थोड़ा सा विवादित है क्योंकि बाद में जोड़ा गया है और यहाँ पर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। गोत्र से संबंधित पुस्तकें भी यहीं से निकल करके आती हैं। तो यही हमारी कुछ जानकारी थी ऋग्वेद पे। दूसरे भाग में हम लोग चर्चा करेंगे ऋग्वेद से आने वाले महत्वपूर्ण मंत्रों के विषय में। और एक अन्य जानकारी भी आपको दे दूं, सामाजिक स्थिति का भी वर्णन है जिसमें कि नारियों की सम्मानजनक दशा का वर्णन है, पशुपालन का वर्णन है और गायों को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो इस तरीके से हमारी जो जानकारी थी वो यहीं तक हम आपको देते हैं पहले वीडियो में, बाकी अन्य वीडियो में देंगे। धन्यवाद।